567 करोड़ की सिंचाई परियोजनाएं धरी की धरी रह गई। किसानों के सपनों को झटका देने वाली ये खबर आपको हैरान भी करेगी और सिस्टम पर गुस्सा भी दिलाएगी। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए खुशहाली लाने वाली 567 करोड़ की सिंचाई परियोजनाएं अब अधर में लटक गई है। जल संसाधन विभाग ने 4 जिलों में 9 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, लेकिन अब इनका भविष्य अंधकार में है। लेकिन असली सवाल यह है कि इन बांधों के निर्माण में ऐसा क्या हुआ कि 5 महीने बाद भी कोई ठेकेदार सामने नहीं आया। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में जहां हर सरकारी टेंडर के लिए जबरदस्त होड़ मची रहती है, वहां इन अहम प्रोजेक्ट्स में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा। जल संसाधन विभाग ने टेंडर जारी किए, लेकिन कोई भी कंपनी आगे नहीं आई, जिससे सभी टेंडर रद्द करने पड़े। अब सोचिए, सरकार किसानों को सिंचित खेती का सपना दिखा रही है। माइक्रो और मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के जरिए उनकी आय बढ़ाने के दावे कर रही है, लेकिन असलियत में एक ठेकेदार तक नहीं मिल रहे। शिवपुरी, मंदसौर, बुरहानपुर और सागर जिले के किसानों के लिए 9 सिंचाई परियोजनाएं लाई गई थी, लेकिन 5 महीने से जारी टेंडर प्रक्रिया के बावजूद कोई कंपनी सामने नहीं आई। सवाल यह है कि क्या टेंडर की शर्तें इतनी सख्त हैं कि कंपनियां डर रही हैं, या फिर सरकारी सिस्टम की खामियां इन प्रोजेक्ट्स को बर्बाद कर रही है। आखिर क्यों हजारों करोड़ रुपए के बजट वाला जल संसाधन विभाग ठेकेदार तक नहीं ढूंढ पा रहा। इसका असर सिर्फ 4 जिलों तक सीमित नहीं रहेगा। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और निमाड़ जैसे इलाकों में पहले ही सिंचाई की व्यवस्था खराब है। अब जब ये बड़े प्रोजेक्ट ही अटक गए तो किसानों के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगी। सबसे बड़ा झटका शिवपुरी जिले को लगा है, जहां 748 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 4 बड़े बांधों के टेंडर रद्द हो चुके हैं। पार्वती नदी पर 228 करोड़ की कुंभराज सिंचाई परियोजना, शिवना नदी पर 84 करोड़ का कटीला बांध और अन्य माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, बुरहानपुर, सागर और मंदसौर जिलों में भी कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना के टेंडर रद्द किए जा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार की प्राथमिकताओं में किसान हैं या भी नहीं। जब टेंडर जारी हुए थे तब किसानों को उम्मीद थी कि जल्द ही उनके खेतों तक पानी पहुंचेगा, लेकिन अब 5 महीने की देरी और ठेकेदारों की बेरुखी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आखिर जल संसाधन विभाग की इस नाकामी का खामियाजा कौन भुगतेगा? किसान जिनकी फसलें पानी के अभाव में सूख जाएगी, या सरकार जिसकी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी? अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार और विभाग को किसानों के प्रति अपनी जवाबदेही नहीं निभानी चाहिए? हमें कमेंट में बताइए।